जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिक्किम भारत का राज्य है जो हिमालय की आंतरिक पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिक्किम 1975 में भारत का हिस्सा बना था? अब सवाल आता है कि कैसे और पहले यहाँ पर किसका शासन था। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है, नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, सिक्किम भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। ये भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। दक्षिण में यह पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है और दक्षिण पूर्व में भूटान से, पश्चिम में नेपाल और ये चीन के तिब्बत स्वराज्य के अधीन क्षेत्र में उत्तर पूर्वी हिस्से पर स्थित है। ये टूरिस्ट का काफ़ी पसंदीदा स्थान है क्योंकि यहाँ पर सुंदर पहाड़, गहरी घाटियाँ और जैव विविधता है। सिक्किम का सबसे बड़ा शहर और राजधानी गंगटोक है। ये शिवालिक की पहाड़ी पर लगभग 5075 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत कंचनजंगा को भी गंगटोक से देखा जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सिक्किम में पहले किसका शासन था। देखा जाए तो सिक्किम का राजनीतिक अतीत है जिसमें बहुत सी घटनाएं हुई हैं जो आदिवासी शासकों, ब्रिटिश सत्ता और इस राज्य के भारत में शामिल होने से संबंधित है। जब तक 17वीं शताब्दी में सिक्किम ने सत्ता हासिल नहीं की थी, तब तक इस राज्य में मोन, नाओंग और चांग का शासन था। यहाँ पर सबसे प्रमुख साम्राज्य चोग्याल का था। 1890 के दौर में सिक्किम ब्रिटिश इंडिया के अंडर प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना। प्रोटेक्टोरेट स्टेट का मतलब है कि सिक्किम की सुरक्षा अब से अंग्रेजों के हाथ में चली गई। बदले में अंग्रेजों को कुछ भाग पर कर लगाने का अधिकार भी मिल गया था। ये अंग्रेजों की उस पॉलिसी का भाग था जिसमें चीन और ब्रिटिश इंडिया के बीच बफर स्टेट, दो बड़े राज्यों को टकराव से बचाने के लिए बीच में स्थापित छोटे देश की स्थापना की गई, जिसमें शामिल थे नेपाल, भूटान और सिक्किम। सिक्किम को ब्रिटेन से भारत की आज़ादी से पहले ही स्वयं शासन मिला हुआ था। सिक्किम में राजतंत्र था और वहाँ राजा चोग्याल का शासन था। राजा चोग्याल सिक्किम के आखिरी राजा थे। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के साथ सिक्किम का समझौता हुआ, जिसके अंडर सिक्किम की रक्षा, संचार और विदेशी मामले भारत की ओर से देखा जाना तय हुआ और सिक्किम की आज़ादी बरकरार रखी गई। यानी कि सिक्किम की प्रोटेक्शन भारत के हाथों में 1947 के बाद आई थी, जिसमें भारत को सिक्किम की रक्षा, राजनीति और संचार जैसी ज़रूरतों को पूरा करना था। 1953 में चोग्याल को शासन में मदद करने के लिए एक स्टेट काउंसिल बनाई गई थी जो 1973 तक अपना काम करती रही। दोस्तों, आपको बता दें कि स्टेट काउंसिल वहाँ की जनता खुद चुनती थी, यानी ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। दोस्तों, भारत और सिक्किम के बीच हस्ताक्षरित समझौते ने सिक्किम की स्थिति को चोग्याल के साथ राजा के रूप में प्रोटेक्ट किया था। 1963 में ताशी नामग्याल की मृत्यु हो गई और उनके बेटे पाल्डेन थोंडुप नामग्याल उनके उत्तराधिकारी बने। 1970 की शुरुआत तक राज्य में राजनीतिक उथल पुथल चलती रही, जिसके कारण राजशाही को हटाने और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की मांग वहां की जनता करने लगी थी। अंत में 1973 में सिक्किम दरबार के खिलाफ व्यापक रूप से आंदोलन शुरू हो गया और इस प्रकार वहां पर प्रशासन का पूरी तरह से पतन हुआ। भारत सरकार ने मुख्य प्रशासक श्री B.S. दास की नियुक्ति करके राज्य में समानता लाने की कोशिश की, लेकिन आगे की घटनाओं और चुनावों के कारण सिक्किम एक संरक्षक से एक सहयोगी राज्य में परिवर्तित हो गया। 4 सितंबर 1947 को सिक्किम कांग्रेस के नेता काजी लेंडुप दोरजी को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। चोग्याल हालांकि अभी भी संवैधानिक प्रमुख राजा के रूप में बने रहे। श्री B.B. लाल सिक्किम के पहले गवर्नर थे। चोग्याल और सरकार के बीच टकराव की और बहुत सी घटनाओं ने सिक्किम को 16 मई 1975 को भारतीय सभा को पूरी तरह से 22वां राज्य बनने का कारण बना दिया और चोग्याल संस्थान को बाद में समाप्त कर दिया गया। और आपको बता दें कि 1975 में सिक्किम की स्थिति को बदलने के लिए काजी लेंडुप दोरजी ने सिक्किम को भारत में शामिल करने की सिफारिश की थी। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनने के लिए 23 अप्रैल 1975 को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया गया, जिसका नतीजा निकला। इसे 299-11 के मत से पास कर दिया गया। 26 अप्रैल को यह बिल राज्यसभा में पास हुआ और 15 मई 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इस बिल पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार 16 मई 1975 को सिक्किम को औपचारिक रूप से भारतीय गणराज्य का 22वां प्रदेश बना लिया गया। सिक्किम भारत का अंग बनने के साथ नामग्याल राजवंश का शासन हमेशा के लिए खत्म हो गया और 1982 में चोग्याल की कैंसर से मृत्यु हो गई और लेंडुप दोरजी वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे।
साथ ही आपको बता दें कि सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन से को स्टेट के रूप में भारत का भाग बनाया गया और 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो फिलहाल दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर ना ही वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी